नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने बात की थी भाषा को लेकर के और भाषा के अभिलक्षणों के विषय में, और आज हम बात करने वाले हैं भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों की। तो भाषा से आप हम सब परिचित हैं। हम भी, आप भी जिस भाषा को बोलते हैं, जिस भाषा से अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो हमारी भाषा है। और ये जो भाषा है, ये भाषा हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। इसीलिए हम में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। क्योंकि आज आज तो हमें सब कुछ मालूम है कि एक तरल पदार्थ को हम पानी कहते हैं, या फिर हम इस एक ऐसी संरचना जिसमें एक घर है, एक किचन है, कुछ लोग रहते हैं, उसको घर कहते हैं। तो हर एक छोटी बड़ी संरचनाओं के लिए हमारे पास शब्द हैं। लेकिन जब बहुत पहले, जब आदिम में जब मनुष्य था, जब मनुष्य का विकास हुआ, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य पहले आदि मानव था, यानी कि उस समय जो है उसको कोई भाषा का ज्ञान नहीं था। आप जब छोटा छोटा बच्चा देखते हो तो वो केवल हंसना, रोना, चिल्लाना जानता है, उसको किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं आती है। तो वही स्थिति मनुष्य की थी। तो जो हम भाषा की जो विकास परंपरा पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कैसे भाषा बनी होगी। तो अलग अलग विद्वानों ने भाषा उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत दिए हैं। हर एक सिद्धांत को एक एक विषय पर अध्ययन किया गया है। मतलब भाषा की उत्पत्ति के किसी एक बिंदु पर पूरा अध्ययन किया गया है। तो जितने भी सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, वो किसी एक अवधारणा पर विकसित सिद्धांत हैं। तो भाषा उत्पत्ति का जो सबसे पहला सिद्धांत हमें देखने को मिलता है, वो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है दिव्योत्पत्ति या ईश्वर सिद्धांत। तो दिव्योत्पत्ति और ईश्वर सिद्धांत को जो मानने वाले विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि जो भाषा है वो ईश्वर प्रदत्त है। वो लोग कहते हैं कि जैसे ईश्वर ने मानव का सृजन किया, ईश्वर ने मानव की सृष्टि की, उसी प्रकार उसने मनुष्य के लिए एक भाषा का निर्माण किया होगा। पूरब और पश्चिम के जितने भी देश हैं और वहाँ निवास करने वाले जितने लोग हैं, जितनी जातियाँ हैं, वो ये मानती हैं कि जो हमारी भाषा है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। और हमारे जो भारत के धर्मानुयायी हैं, जो वेद ज्ञाता हैं, वे भी ये मानते हैं कि जो भाषा है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। और ये मान्यता है कि जो अ, ई, उ, अण जो शब्द हैं, ये शिव के महेश्वर सूत्र इन्हें कहा जाता है, और ये शिव के डमरू से निकले हुए हैं। और इन ध्वनियों के बाद ही सारी भाषाओं का विकास हुआ। इसी प्रकार जो ईसाई धर्म के लोग हैं, वे लोग ओल्ड टेस्टामेंट की जो भाषा हिब्रू है, उसको भाषा उत्पत्ति की उससे भाषा की उत्पत्ति मानते हैं, और उसे क्या है, दैवीय भाषा मानते हैं। और जो मुसलमान हैं, वे कुरान की भाषा अरबी को दैवीय भाषा मानते हैं। तो ये सिद्धांत जो है अनुमान पर आधारित है, और इस सिद्धांत के प्रवर्तकों का यही मानना है कि जो भाषा है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। दूसरा सिद्धांत जो है वो है संकेत सिद्धांत है। तो संकेत सिद्धांत से अभिप्राय क्या है कि संकेतों के माध्यम से, धीरे धीरे संकेतों के माध्यम से भाषा का विकास हुआ होगा। तो संकेत सिद्धांत के जो मानने वाले हैं, संकेत सिद्धांत के पक्षधर जो हैं, उनका मानना है कि मनुष्य प्रारंभ से ही संकेतों से अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता था। और ये जो संकेतों से भावों और विचारों का आदान प्रदान हम आज भी करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जब हम गाड़ी में जब बाहर जाते हैं, तो हमें लाल और हरी रंग की जो है लाइट दिखाई देती है, जो कि हमें रुकने और जाने का संकेत देती है।
इसी प्रकार जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमें एक स्कूल के बाहर एक बोर्ड पे एक बच्चा दिखाई देता है जिसने अपने अब कंधे पे बस्ता लटकाया हुआ है और वो चलने की मुद्रा में खड़ा है। यानी कि उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, आगे स्कूल है और उसके नीचे लिखा होता है स्कूल अहेड। तो ये संकेत की भाषा जो है, इन संकेतों से हम आज भी अपना काम लेते हैं, आज भी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन इस संकेत सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो 18वीं सदी के प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान रूसो हैं। ठीक है, कौन है? प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान रूसो हैं। उनका मानना यह है कि प्रारंभ में मनुष्य ने हाथ, पैर, आँख, गर्दन हिला करके जो है अपने संकेतों के माध्यम से अपने भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान किया होगा। और धीरे धीरे उन्होंने जब भाषा की आवश्यकता महसूस की होगी तो उन्होंने एक साथ कुछ संकेतों के माध्यम से ये कोशिश की होगी कि अमुक अमुक वस्तु का अमुक अमुक नाम रख लिया जाए। और इसी कारण जो है हमें आज अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग नाम हमें मिलते हैं, हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सिद्धांत तो क्या हो गया? संकेत सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब जो तीसरा सिद्धांत है वो है अनुरणन सिद्धांत। अनुरणन सिद्धांत को डिड डॉट सिद्धांत भी कहते हैं। जो ये अनुरणन डिड डॉट सिद्धांत है इसके प्रवर्तक प्लेटो हैं। हालांकि इसको हेस ने पल्लवित किया और मैक्स मुलर ने इसे पुष्पित करने का काम किया। तो ये जो सिद्धांत है एक तरह से प्लेटो, हेस और मैक्स मुलर, इन तीनों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अब सबसे पहले जानते हैं कि अनुरणन है क्या। तो अनुरणन क्या है? एक झनकार है, एक आवाज़ है। कैसी आवाज़ है? ये अलग अलग वस्तुओं के पर चोट मारने पर जो उत्पन्न होने वाली अलग अलग आवाज़ें हैं उनको ही अनुरणन कहते हैं। जैसे अगर हम लकड़ी पर चोट मारते हैं तो उसकी अलग आवाज़ निकलती है, हम लोहे पर चोट मारते हैं तो उसकी अलग आवाज़ निकलती है, कांच पर अगर हम चोट मारते हैं तो उसकी अलग आवाज़ निकलती है, कील पर चोट मारते हैं तो उसकी अलग आवाज़ निकलती है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं अगर हम उन पर चोट मारते हैं तो सब में से एक अलग 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 झनकार निकलती है, एक अलग ध्वनि निकलती है और उसी को ही अनुरणन कहते हैं। और इस झनकार के कारण ही हम अगर नहीं भी देख रहे होते हैं कि हम अंदर कमरे में हैं और बाहर कोई कांच टूट करके गिर जाता है तो हमें पता चल जाता है कि क्या है, ये कांच टूटा हुआ है, जबकि हमने उसे नहीं देखा कि बाहर टूट के क्या गिरा। या फिर अगर कोई पत्थर पे कोई चोट मार रहा होता है, हम उस पत्थर पे चोट मारने वाले को नहीं देख रहे हैं, ना हमें पता है, ना हमें किसी ने बताया है, लेकिन हम उस ध्वनि को सुन करके ये पहचान जाते हैं कि ये क्या है, पत्थर के ऊपर चोट मारी जा रही है। तो जो इन वस्तुओं से जो झनकार निकलती है उसी को अनुरणन कहते हैं। और जो अनुरणन सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं उनका मानना है कि मनुष्य ने इन आवाज़ों को, प्रारंभ में मनुष्य ने इन आवाज़ों को सुना होगा, इन आवाज़ों को उसने इन आवाज़ों को महसूस किया, सुन करके इन्हें एक लय में, एक शब्द में पिरोने की कोशिश की होगी और इसी से जो है बाद में भाषा बनी होगी। अलग अलग ध्वनियों, अलग अलग झनकारों से शब्द उत्पन्न हुए होंगे और तब जाकर के एक भाषा का निर्माण हुआ होगा। तो ये 3 प्रकार के जो सिद्धांत आज हमने पढ़े, एक तो हमारा दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत है जिसको हम ईश्वर सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है संकेत सिद्धांत, और तीसरा है अनुरणन सिद्धांत। तो इसके अलावा भाषा के और सिद्धांत हैं जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ सारे सिद्धांत को ना तो हम समझ पाएंगे और ना ही हम उन्हें अच्छे से याद कर पाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।